हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय रियाज खान। बच्चों, आप पढ़ रहे हैं IUPAC नामकरण। आज यह लेक्चर 4 है। इससे पहले हमने आपको इससे रिलेटेड कुछ और वीडियो आपको दिए हैं। बच्चों, यदि आप प्रत्येक वीडियो लाइन से देखते हैं तो IUPAC नामकरण में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा कि हमने इससे पिछले वाली वीडियोज़ में सबसे पहले हमने पढ़ाया था आपको कि केमिस्ट्री में जो एलिमेंट्स तत्व होते हैं उनको 1 से लेके 30 तक के तत्वों को कैसे याद करें, उनकी हमने ट्रिक बताई आपको। फिर इसके बाद 1 से 30 तक के तत्वों को का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाया आपको। फिर इसके बाद स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना सिखाया, संरचना सूत्र बनाना सिखाया। और इसके बाद पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, ये तीसरा लेक्चर, ये क्या कौन सा लेक्चर है? चौथा लेक्चर है। तो प्रत्येक वीडियो को यदि आप लाइन से देखते हैं तो कहीं भी स्किप नहीं करते हैं तो आप में आपको IUPAC नामकरण करने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए हम देखते हैं। आज ये लेक्चर नंबर 4 है, तो इसमें कुछ हमने एग्जाम्पल लिख रखे हैं, उनका IUPAC नामकरण करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस टेबल को आपको याद करना पड़ेगा। ये कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन है, ये मुख्य कार्बन श्रृंखला है, प्रिंसिपल कार्बन चेन है, मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नंडेक। ये बंध नाम, बॉन्ड नेम है। इसमें क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में यदि कौन सा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो तो क्या लगाएंगे उसमें एन, ANE। डबल बॉन्ड हो तो क्या लगाएंगे इन, ENE। ट्रिपल बॉन्ड हो क्या लगाएंगे YNE। ये एल्कोहल है, इसमें क्या लगता है OL। ये एल्डिहाइड है, इसमें AL लगता है। ये कीटोन है, इसमें लगता है क्या ONE। क्या लगता है ONE है ना। इसमें देखें, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कीटोन है यहाँ पर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें लगता है क्या ओइक एसिड। ये एमाइड है, ये ईथर है, ये एमीन है, ये एस्टर है। तो अब हम देखें इसका नामकरण। तो आप देखें इसमें लगा हुआ है एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, क्या CHO। देखें यहाँ पर CHO एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो CHO क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। तो अब हम इसमें मेन चेन, मुख्य चेन का आप चुनाव करेंगे इसमें। तो देखें अब यहाँ पर देखें 1 2 3 इस प्रकार से आप एक मेन चेन बना सकते हैं। लेकिन रूल ये कहता है कि हमें क्या, यदि फंक्शन ग्रुप में कोई क्रियात्मक फंक्शन ग्रुप में यदि क्या कार्बन हो, जैसे CHO में एल्डिहाइड में क्या है, कार्बन है। तो रूल ये कहता है कि यदि कोई क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो चेन में हमें उस क्रियात्मक समूह को शामिल करना होगा। तो इसमें क्या, ये बनेगी इसकी चेन, ये होगी इसकी चेन। ऐसी नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगी, क्योंकि ये छूट जाएगा। नियम क्या कहता है कि हमें उस तरफ जाना है जहाँ पर यदि क्रियात्मक समूह में फंक्शनल ग्रुप में यदि कोई कार्बन है तो हमें वह मेन चेन लेनी होगी। तो इसमें क्या है, मेन चेन ही होगी। अब ये क्या बचा, ये साइड चेन हो गया। ये क्या है, मेन चेन, ये क्या है, साइड चेन। तो अब काउंटिंग कहाँ से हो, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो CHO, जहाँ से कोई क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो वहाँ से काउंटिंग होती है। तो काउंटिंग कहाँ से होगी, 1, यहाँ होगा 2, यहाँ 3, ये होगा। ओके, इसको मेन चेन नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि नियम यह कहता है कि यदि किसी क्रियात्मक समूह में क्या हो, कार्बन हो, तो हम जो मेन चेन है वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, CHO CH, ये मेन चेन है, ये क्या है, साइड चेन है। अब देखें यहाँ पर, तो हमने बताया था आपको कि साइड चेन का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखें, जो साइड चेन है किस कार्बन पर है, देखें यहाँ पर दूसरे कार्बन पे साइड चेन है। तो यहाँ लिखेंगे 2- एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे, मेथ, METH। और जब साइड चेन होता है तो उसमें क्या लगाते हैं, YL, 2 मेथिल हो गया ये। ओके, अब इसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 मेथ, ईथ, प्रोप। तो यहाँ पे आएगा प्रोप, PROP, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है N, AN, E नहीं लगाएंगे इसमें, क्या नहीं लगाएंगे, E। ओके,
अब CHO कितने स्थान पर है? एक। अब एक को लिखो अथवा ना लिखो, तो प्रोपेन हो गया। अब CHO में क्या लगता है? Al, तो नाम इसका बना 2-मेथिल प्रोपेनल। ओके, ये हो गया। इसमें से E हटाया। E क्यों हटाया? देखें यहाँ पर, क्योंकि ANE और इसमें अल लगाएंगे तो यहाँ पर E है, यहाँ पर क्या है? A है, तो डबल बबल हो जाएंगे, इसलिए इसमें क्या करते हैं? AN और क्या? AL, इसमें से E हटा देते हैं, तो इसका ही कंप्लीट नाम होगा। अब देखें यहाँ पर दूसरा क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH और NH2। अब NH2 क्या है? ये देखें, ये है NH2, ये एमीन है। क्या है? कौन सा क्रियात्मक समूह है? एमीन। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना होता है? देखते हैं हम कार्बन कौन है, फिर इसमें देखते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला में देखेंगे, फिर इसमें बॉन्ड देखेंगे, इसमें बात क्रियात्मक समूह में चलेंगे, और यदि कोई साइड चेन है तो सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर देखें तो इसमें क्या करेंगे? कार्बन गिनेंगे, तो मैथ ईथ प्रोप ब्यूट, कितना होगा? ब्यूट। अब काउंटिंग कहाँ से करें, नंबरिंग कहाँ से करें? तो हमें जहाँ से क्रियात्मक समूह नज़दीक हो वहाँ से हम काउंटिंग करेंगे कि नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, ये 3 पर क्या है? NH2 है। यहाँ पर देखिए 1 2, तो ये 2 पर NH2 है। क्रियात्मक समूह जो एमीन है वो कहाँ पर है? यहाँ पर 1 2 पर है, तो यहाँ से नज़दीक, यहाँ पर 2 पर है, यहाँ पर 1 2 3 पर है, तो इस साइड से नज़दीक पड़ रहा है, तो यहाँ पर 1, ये क्या होगा? 2, ये 3 और ये 4 होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन कार्बन देखें, मैथ ईथ प्रोप ब्यूट, तो ये ब्यूट होगा, ब्यूट। ओके, अब इसमें क्या है? कौन सा बॉन्ड है? सब में सिंगल बॉन्ड है। ओके, तो सिंगल बॉन्ड में क्या लगाएंगे? AN, तो नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। ओके, अभी इसमें E नहीं लगाएंगे, अब E लगे भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखें A मिलेगा हमें, तो ब्यूटेन। अब इसमें क्या करेंगे? जो NH2 है उसका स्थान लिखेंगे, कहाँ लिखा है? किस कार्बन पर लगा हुआ है? तो देखिए कितने कार्बन पर लगा हुआ है? 2 कार्बन पर, तो ब्यूटेन हाइफन कितना आएगा? 2 हाइफन, ब्यूटेन हाइफन 2 हाइफन। अब क्या लगेगा यहाँ पर? एमीन, AMINE, ये क्या हो गया? एमीन हो गया। तो नाम क्या बना? ब्यूटेन हाइफन 2 हाइफन एमीन। इसमें से E हटा दिया, E और A, तो इसमें से E गायब हो गया, ठीक है। ओके, अब देखेंगे इस पर, ये कंप्लीट इसका नाम होगा। अब इसमें देखेंगे, इसमें मेन चेन का चुनाव करेंगे, तो देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ये मेन चेन होगी, ये क्या होगी? मेन चेन। और जो जहाँ भी ये बचा है, जो सब क्या है? साइड चेन, ये साइड चेन है। अब नंबरिंग देखें कहाँ से करें, तो हमने बताया था आपको कहीं जहाँ से भी क्या फंक्शनल ग्रुप या कोई साइड चेन नज़दीक पड़े, तो देखो यहाँ पर 1 2, तो यहाँ पर 2 पे 2 पर 2 साइड चेन है, यहाँ पर देखें 1 2, 2 पर कितनी साइड चेन? 1 साइड चेन। तो यहाँ से इस तरफ से काउंटिंग करेंगे, तो क्या होगा? ये 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5। अब इसका नाम लिखेंगे। तो हमने अभी आपको बताया था यदि किसी कार्बन चेन में कोई क्या साइड चेन है तो सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं। अब देखें यहाँ पर कितने पे है साइड चेन, ये देखें CH3 कितने पे लगा हुआ? 2, ये 2 है, 2 है, तो इसका नाम लिखेंगे कितना? 2,2, ये हो गया 2,2। अब साइड चेन कितने पे लगी हुई है? 4 पर, तो क्या होगा? 4 होगा, 2,2,4। कितनी बार होगा ये? 3 बार, तो क्या लिखेंगे? ट्राई, TRI, क्या लिखेंगे? 2,2,4 हाइफन ट्राई, और क्या लिखेंगे? मैथ। अब 1 2 3 कार्बन नहीं है, एक ही कार्बन लिखेंगे, मतलब एक ही कार्बन को क्या लिखते हैं? मैथ, METH, इसमें क्या लिखेंगे? YL, मैथिल। 2,2,4 हाइफन ट्राई मैथिल। ओके, अब क्या लिखेंगे? इसमें कार्बन चेन लिखें, कार्बन देखें 1 2 3 4 5, कितना होगा? 5, तो 5 को क्या लिखते हैं? पेंट, तो मैथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे पेंट, PEN, पेंट। अब कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, तो इसमें आएगा ANE, कितना आएगा? ANE। ओके, अब यहाँ देखें आप 2,2,4 ट्राई मैथिल, ये पेंटेन हो गया। अब ये देखें कहाँ पर है? जो OH है, जो क्या है? एल्कोहल है, वो कहाँ लगाएंगे हम? कितने स्थान पर? 3 पे है, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना? 3। ओके, पेंटेन कितना हो गया? हाइफन 3। अब OH में क्या लगता है? देखो OL, तो OL आ रहा है यहाँ पर, क्या? OL, O और L आ रहा है, इसलिए यहाँ से E क्या कर देंगे? हम हटा देंगे। देखें यहाँ पर जो ANE है वो E यहाँ से क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो नाम क्या बना? 2,2,4 ट्राई मैथिल पेंटेन हाइफन 3 हाइफन ऑल, ये कंप्लीट हुआ इसका नाम।
ओके, इसको देखें। अब देखें आप, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मेन चेन देखेंगे तो ये मेन चेन है इसकी, इसमें OH कितनी बार लगा होगा, 2 बार लगा होगा। तो काउंटिंग इस तरफ से, तो चाहे आप इस तरफ से काउंटिंग कर लो, चाहे आप इस तरफ से काउंटिंग कर लो। कैसे करेंगे देखें, तो इसमें क्या करेंगे, क्योंकि OH यहाँ से भी नज़दीक है, OH यहाँ से भी नज़दीक है, तो यहाँ पे क्या, ये 1, ये 2, ये 3, ये क्या होगा 4। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन को लिखते हैं क्या, ब्यूट, ये हो गया ब्यूट। अब सब में सिंगल बॉन्ड में क्या लगाएंगे, N, ANE, इसमें E लगेगी, E नहीं हटेगी। क्यों नहीं हटेगी, समझे आप। तो ये हो गया ब्यूटेन, क्या हो गया, ब्यूटेन। अब इसमें जो OH लगा हुआ उसका स्थान लिखेंगे। देखो 2 पर लगा हुआ है, 3 पर लगा हुआ है, तो ब्यूटेन हाइफन कितना आएगा, 2 कॉमा फिर कितना आएगा 3। अब 2 बार है तो क्या लिखेंगे इसमें, डाई, ओके, डाई। अब देखें यहाँ पर D से स्टार्ट है, यहाँ से E से स्टार्ट है, तो D तो को क्या वॉवेल्स तो नहीं है, यानी स्वर नहीं है, तो D और E, इसलिए इसमें से E को नहीं हटाया जाएगा। समझे आप, क्या हमने बोला, जैसे यहाँ बताया था हमने कि यहाँ पर E है, यहाँ पर A है, तो E को हटा दिया जाएगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर E है, यहाँ पर क्या है, D है, इसलिए E को नहीं हटाया जाएगा। डाई और क्या लगाएंगे, ऑल। तो क्या बना, ब्यूटेन हाइफन 2 3 हाइफन डाई ऑल, इसका ही कंप्लीट नाम होगा। इसमें देखें, इसमें OH एक ये है, OH एक ये है, OH एक ये है, कितनी बार है, 3 बार OH। तो काउंटिंग इस तरफ से किसी तरफ से आप कर सकते हैं। तो ये क्या, 1, ये होगा 2, ये होगा 3। तो सबसे पहले देखेंगे हम कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन को क्या लिखेंगे, प्रोप। तो यहाँ लिखेंगे PROP, प्रोप। सब में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो लगाएंगे AN, इसमें भी लगाएंगे E, प्रोपेन। अब जहाँ जहाँ OH का स्थान है उसको लिख देंगे कितना, प्रोपेन हाइफन कितना आएगा, 1 पे है, फिर कितना है 2 पे है, फिर कितना है 3 पे है। अब कितना बार हो गया, 3 बार, तो क्या लिखेंगे, ट्राई। अब यहाँ पर देखो ये E है, ये T है, तो यहाँ से E को नहीं हटाना। क्यों नहीं हटाना, क्योंकि T का है, क्या है, वॉवेल्स तो नहीं है, T क्या है, वॉवेल्स तो नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या E नहीं हटाएंगे, ट्राई। अब क्या लिखेंगे, और इसमें क्या आता है, ऑल, OL। तो इस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं। इसे आप अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। IUPAC नामकरण करेंगे। देखें यहाँ पर एक चेन दी हुई है, तो सबसे पहले इसमें मेन चेन, मुख्य चेन का चुनाव करेंगे। तो देखें यहाँ पर ये मेन चेन है, इसमें ये मेन चेन है, ठीक है ना। जो सबसे लंबी कार्बन चेन है वो क्या है, मेन चेन। अब ये क्या हो गए, ये साइड चेन है, OH 2 बार कहाँ लगा हुआ है, इसमें OH, ये हो गया। अब कोई ये क्या है, ये साइड चेन है, ओके। अब इसमें क्या करेंगे, काउंटिंग इस तरफ से करना है कि इस तरफ से करना है। देखें यहाँ पर 1 2, तो 2 पे क्या लगा हुआ, OH। यहाँ पर देखें 1 2 3, 3 पे क्या लगा हुआ है, साइड चेन, तो OH यहाँ से नज़दीक है, तो काउंटिंग किस तरफ से होगी, इस तरफ से, क्योंकि यहाँ पर 1 2, ये 2 है, यहाँ पर देखिए 1 2 3, यहाँ पर 3 साइड चेन है, तो काउंटिंग इस तरफ से, ये क्या होगी, 1, ये 2 3 4 5 6, ये 7, 7 कार्बन है, ओके। तो यहाँ पर देखें, तो हमने अभी आपको बताया था यदि कोई साइड चेन है तो साइड चेन का नाम सबसे पहले लिखेंगे। तो साइड चेन देखें कितने पे है, 5वें कार्बन पे, तो यहाँ लिखेंगे इसका नाम 5, और कितने कार्बन है, 2 कार्बन है इसमें, देखें मैथ ईथ, तो ईथ लिखेंगे 5, फिर ईथ ETH, उसमें क्या लगाएंगे, YL, 5 इथाइल, इसका नाम क्या होगा, 5 इथाइल। अब इसमें कार्बन देखिए कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, तो 7 कार्बन में क्या लिखते हैं, यहाँ पर देखें, यहाँ 7 कार्बन में क्या लिखते हैं, हेप्ट, तो ये आएगा 5 इथाइल हेप्ट, HEPT हेप्ट। और सब में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगाएंगे, ANE, इसमें क्या लगाएंगे, ANE, 5 इथाइल हेप्टेन, इसमें E लगाना है, ओके। अब देखें यहाँ पर, और अब क्या करेंगे, इसमें हेप्टेन हो गया। अब जो OH देखेंगे कितने पे लगा हुआ है, तो देखें OH एक तो 2 पे लगा हुआ है, ये कितने पे, 4 पर, तो हेप्टेन क्या आ गया, हाइफन 2 4, ये 2 क्या हो जाएगा, 4। अब 2 बार है तो 2 के लिए क्या लगेगा, डाई, ये डाई हो गया। इसीलिए तो यहाँ पर क्या देखें, E नहीं हटाया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, D, डाई। अब क्या लगाते हैं उसमें, ऑल,
तो क्या बना नाम इसका 5 एथाइल हेप्टेन -2,4 डाइऑल, ये इसका नाम होगा कंप्लीट। अब इन दोनों को आप बड़े ध्यानपूर्वक समझें। अब इसमें देखें एक फंक्शन ग्रुप है CHO एल्डिहाइड, एक फंक्शन ग्रुप क्या है OH एल्कोहल। अब ये क्या है, दोनों अलग अलग फंक्शन ग्रुप हैं, एक एल्डिहाइड क्या है एक OH है। इसमें देखें ये कीटोन है, ये क्या है एल्कोहल है, इसमें एल्डिहाइड है, ये क्या है एल्कोहल है, इसमें क्या है ये कीटोन है, ये क्या है एल्कोहल है। तो आप समझें यहाँ पर अब काउंटिंग कहाँ से करना है, तो हमने बताया था आपको जहाँ से फंक्शनल ग्रुप सबसे ज़्यादा नज़दीक पड़े। अब यहाँ से देखिए 1 और 2, यहाँ पर 2 पर, यहाँ पर कहाँ 1, तो यहीं से काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ से काउंटिंग होगी क्या होगी 1, ये 2, यहाँ पर क्या होगी 3, ये हो गया 4। ओके, अब देखें आप जब अलग अलग फंक्शन ग्रुप हो, जैसे दोनों में इन दोनों में यहाँ भी OH है, यहाँ पर कीटोन है, यहाँ पे CHO, यहाँ पे क्या है एल्कोहल है, यहाँ पे क्या यहाँ एल्कोहल है, यहाँ पे क्या है कीटोन है। तो अलग अलग फंक्शन ग्रुप हों और उनमें क्या लगा हो OH लगा हो, क्या लगा हो OH। तो यहाँ आप बड़े सावधानी पूर्वक समझें। तो आप इस OH को क्या लिखेंगे हाइड्रोक्सी, क्या लिखेंगे हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पर देखें OH कितने स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 3 हाइफन, इसका OH का नाम क्या लिखेंगे हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, क्या लिखा है इसका नाम, ये 3 है तो इसका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी। ओके, अब इसको देखेंगे तो मेन चेन कौन है, यही तो है। तो कितने कार्बन 1 2 3 4 4 कार्बन है, क्या लिखेंगे देखो ब्यूट, तो यह लिखेंगे ब्यूट। और सब में सिंगल बॉन्ड में क्या लगाएंगे N। ओके, यहाँ पर E को हटा देंगे, क्यों हटा देंगे देखो यहाँ पर CHO, इसमें लगना है क्या अल Al, तो ब्यूटेन। अब ये CHO कितने पे 1 पे, तो 1 को लिखो अथवा ना लिखो, तो ब्यूटेन और क्या है इसमें अल, तो इसका नाम क्या बना 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इसको देखेंगे काउंटिंग कहाँ से की जाए, यहाँ पर देखें 1 2, इसमें देखेगा 1 2, तो काउंटिंग यहाँ से करना हमें, यहाँ से इस साइड से। इसमें क्या होती है एक सक्रियता श्रेणी होती है, क्या होती है वरीयता क्रम, कि सबसे ज़्यादा किसको वरीयता दी जाए। फंक्शनल ग्रुप में क्या होती है एक वरीयता क्रम होता है कि किसको वरीयता दी जाए काउंटिंग करने के लिए। तो देखें इसमें क्या है CHO और OH में सबसे ज़्यादा वरीयता किसको दी जाएगी, CHO को, OH को कम दी जाएगी। यहाँ से स्त्री है इसलिए यहाँ से काउंटिंग की हमने। इसमें देखें OH और कीटोन में, तो कीटोन में क्या है सबसे ज़्यादा वरीयता किसको दी जाएगी, कीटोन को दी जाएगी, और OH को वरीयता कम दी जाएगी। इसलिए अपन काउंटिंग कहाँ से करेंगे, इस तरफ से। हमने कहा सुने कि CHO OH में इसमें क्या होता है फंक्शनल ग्रुप में एक क्या वरीयता क्रम होता है कि सबसे ज़्यादा किसको प्रधानता दी जाए। तो CHO और OH में सबसे ज़्यादा प्रधानता दी जाएगी किसको, CHO को। यहाँ से काउंटिंग करेंगे हम इस साइड से, यहाँ से नहीं करेंगे। यहाँ पर देखें, यहाँ पर अब ये तो OH कितनी पहले कार्बन पे है, यहाँ पर देखें ये कीटोन कहाँ से दूसरे कार्बन पे है। लेकिन इसमें क्या होगा हमें वरीयता क्रम के हिसाब से हमें काउंटिंग यहाँ से करनी होगी कि यहाँ पर देखें 1 2, ये कीटोन कहाँ पर है, यह इस साइड है, तो यहाँ से आप काउंटिंग करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 2 और ये 3, ये हो गया 4। अब देखें 4 पे क्या लिखा है OH, तो क्या लिखेंगे 4 हाइफन क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे हाइड्रोक्सी, HDROXY, क्या लिखा 4 हाइड्रोक्सी, इसका नाम हो गया। अब देखेंगे इस पर मैथ ईथ प्रो ब्यूट, तो क्या लिखेंगे ब्यूट, ये ब्यूट होगा। सब में कौन सा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, क्या लिखेंगे N, ये N। अब ई नहीं लगाएंगे इसमें ब्यूटेन। अब दो कितने कीटोन कितने स्थान पे है, तो यहाँ लिखेंगे -2 हाइफन, यहाँ पे आ जाएगा कीटोन का क्या ONE, तो क्या बना 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन -2 -1। ओके, अब इसका नाम देखें, तो इसमें देखें काउंटिंग इस तरफ से कर लो चाहे इस तरफ से, तो कितना 1 और 2 ये 3 हो गया। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैथ ईथ प्रोप, तो देखेंगे PROP, प्रोप सिंगल बॉन्ड में क्या लगाएंगे N, प्रोपेन। OH कितने पे है 2, तो -2 हाइफन, और क्या लगाएंगे। अब देखें
OH को, ये अब क्या है, एल्कोहल है, इसमें लगाएंगे OL। अगर जैसे कि इसमें एल्डिहाइड है, OH लगाया, तब करेंगे क्या, हाइड्रोक्सी। इसमें कीटोन है, इसमें क्या लगा है, एल्कोहल लगा हुआ है, ये एल्डिहाइड है, ये क्या है, एल्कोहल है, तब इसका नाम क्या करेंगे हम, हाइड्रोक्सी। ये देखें कीटोन है, ये क्या है, OH है, ठीक है ना, तो इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 -1। तो इस प्रकार से आप इसका क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहें। धन्यवाद।